हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि हम लास्ट टाइम पे हम स्टडी कर रहे थे हमारे कंडेंस्ड 5 and 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसके अंदर हमने जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज़ अवर इंडोल स्टडी किया था। तो हमने इंडोल की जो अभी तक की थी दैट इज़ अवर प्रेपरेशन। तो हमने प्रेपरेशन के अंदर इसके कुछ एक मेथड्स पढ़े थे कि हम इंडोल और इसके डेरिवेटिव्स को किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे। तो इसके अंदर हमने बिशलर मोलैंड सिंथेसिस, इसके अलावा हमने राइजर्ट इंडोल सिंथेसिस और फिशर सिंथेसिस की थी हमने इंडोल की। और इसके अलावा हमने इंडोल को सिंथेसाइज करने का हमारा जो डेरिवेटिव सिंथेसाइज करने वाला जो हमने जो फोर्थ मेथड किया था दैट इज़ अवर मेडलंग सिंथेसिस। तो हमने ये जो 4 मेथड किए थे हमने इंडोल की प्रेपरेशन के और इसके डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए। तो अब जो हम आज करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडोल सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडोर सिस्टम, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ आज हम करेंगे ऑफ इंडोल। ठीक है, प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे हम इंडोल की। तो पहला, जैसा कि आप सभी को पता ही है, पहले हम जो चीज़ हम स्टडी करते हैं दैट इज़ ऑलवेज अवर रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं इंडोल सिस्टम की, पायरोल से रिसेंबल करता है डेफिनेटली, बेंजीन रिंग है और साथ में हमारे पास पायरोल जो है आपके पास इंडोल वो आपके पास फ्यूज्ड हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो है आपके पास डेफिनेटली इंडोल पायरोल की तरह रिसेंबल्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथ में आपके पास बेंजीन रिंग भी फ्यूज्ड है, तो विच मेक्स इंडोल टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पायरोल सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ दिस इज़ अवर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल सिस्टम, तो ये डेफिनेटली विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता ही है जो हमारा पायरोल सिस्टम होता है। ठीक है, दिस इज़ अवर पायरोल सिस्टम इतना। तो पायरोल सिस्टम जो है आपके पास दिस इज़ अवर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है और 6 पाई के अलावा हमारे पास यहाँ पे दो पाई बॉन्ड और हैं, दैट मीन्स वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल हमारे पास जो है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इंडोल में। तो इंडोल सिस्टम जो है दिस हैज़ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल इट विल बी एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी सिंपल जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स के आने की, तो हमारे पास जो बन के आएंगे दैट विल बी अवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पोजीशन नंबर। ठीक है, दिस विल फॉर्म डबल बॉन्ड हेयर, पॉजिटिव चार्ज। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पोजीशन नंबर 3 के ऊपर आ रही है। ठीक है, अब द मोस्ट स्टेबल जो हमारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे वो यही रहेंगे हमारे पास, क्योंकि सेकंड जो हमारी बेंजीन रिंग है वो ऐसा है आपके पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एट पोजीशन नंबर 3 इसका यूज़ करता हूँ इन द बेंजीन रिंग, तब आप देखोगे कि आपकी जो बेंजीन रिंग है ये वाली, ठीक है, अब पूरी एरोमेटिक है, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अब इसको फर्दर अगर बेंजीन रिंग में लेके चला जाऊँ, ठीक है, फर्दर अगर मैं कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, अगर मैं कोशिश करूँ इस तरह से लाइक दिस हमारे पास, ठीक है, तो आपके पास होगा क्या कि जो बेंजीन जो आपका एरोमेटिक करेक्टर है वो लूज़ कर देगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी जब ये इतनी स्टेबल है तो हम इसकी ओर जाएंगे ही नहीं, तो सिंपलेस्ट जो हमारे स्ट्रक्चर रहेंगे, सो दैट विल बी अवर शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास इंडोर सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे 3 बेसिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन इंडोर सिस्टम। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है इंडोर की दिस इज़ 200 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर रहेंगे। इसके अलावा फर्दर में जाऊंगा तो आपके पास अनस्टेबल हो जाएंगे स्ट्रक्चर्स, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन्हीं 3 स्ट्रक्चर्स की होगी। तो दीज आर बेसिक 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स इन द इंडोर सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इट इज़ हाई एट पोजीशन नंबर 3। ठीक है, दिस इज अवर पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3। तो पोजीशन 3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जो भी आपका आएगा इट विल अटैक हेयर एट पोजीशन नंबर 3। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी हमारे पास इंडोल में होंगी दे विल यूजुअली अकर एट पोजीशन नंबर 3। तो लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं मैकेनिज्म लिखूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, क्योंकि रिएक्शंस जो हैं आपके पास पोजीशन नंबर 3 के ऊपर हो रही हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, पोजीशन नंबर 3 के ऊपर होंगी एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो लेट अस राइट्स मैकेनिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके पास रिएक्ट करेगा विद दिस इंडोल सिस्टम। तो हमारे पास जो है पोजीशन नंबर 3 ऑफ दिस इंडोल सिस्टम दैट इज़ अवर 1 2 3, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इट विल कम्स एट पोजीशन नंबर 2।
ठीक है। नाउ नाइट्रोजन हैज़ लोन पेयर, जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाए यही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आएंगे। हमारी मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि हम दूसरी रिंग जो है हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग जो है अगर यहाँ से हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके पास ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी हम इन्हीं के अंदर रहें, ठीक है। तो दिस विल बी अवर नेक्स्ट resonating structure in case of electrophilic substitution reactions of indole, ठीक है। नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं फर्दर अब जो हमारे पास कार्बोकटाइन, जो आपका कार्बोकटाइन बना था, अगर इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है थ्रू दिस बेंजीन रिंग बनाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर सारे के सारे अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर मेन स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विच अक्कर्स एट पोजीशन नंबर 3, ठीक है। तो दिस इज अटैक एट पोजीशन नंबर 3, अटैक एट कार्बन 3। सिमिलरली अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि वाई दीज रिएक्शंस जो हैं दे अक्कर्स एट कार्बन नंबर 3, वाई नॉट एट कार्बन 2। तो अगर अटैक हो एट कार्बन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है, अगर सेकंड कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो सेकंड कार्बन जो है हमारा दैट इज़ सेकंड कार्बन मतलब ये वाली पोजीशन, ठीक है, कार्बन जो हमारे पास कार्बन नंबर 2 है, मतलब सेकंड पोजीशन जो है हमारे पास, ठीक है। कार्बन 2 मतलब ये वाला कार्बन मत ले लेना, दिस इज पोजीशन नंबर 3। तो अटैक एट, ठीक है, पोजीशन लिख देता हूँ मैं अब, अटैक एट पोजीशन नंबर 2। यहाँ पे मैं एट अटैक लिखता हूँ एट पोजीशन नंबर 3, सो दैट आप कार्बन से कन्फ्यूज ना हो जाएं कहीं। दिस इज अटैक एट पोजीशन 3, दिस इज अटैक एट पोजीशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर पोजीशन 2 पे अटैक हो जाए तो हमारे पास क्या बन के आएगा आप, ठीक है। यहीं से हमने कंपैरिजन करना होता है कि कहाँ पे आपके पास अटैक होने जा रहा है। तो अटैक अगर 2 पे होगा तो 2 के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, कार्बोकटाइन आपका कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 3 के ऊपर बन के आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ईजिली, अब मैं अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊँगा तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये बन के आएगा, ठीक है। दिस विल बी अवर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें नाइट्रोजन जो है अब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ करेगा। और आप देख सकते हैं जैसे ये स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके पास, हमारे पास हो क्या रहा है, जो आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है, दिस इज़ योर क्विनोइड स्ट्रक्चर। और आपको पता ही है बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू क्विनोइड स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी है वही कार्बोकटाइन आपका इजीली बन के आएगा। तो जब अटैक पोजीशन नंबर 3 के ऊपर हो रहा है तो यहाँ से हमारे पास बेंजीनोइड स्ट्रक्चर तो रह ही रहा है एक, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारी ये चीज़ें। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल रहेंगे कंपेयर टू जब अटैक पोजीशन 2 के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्विनोइड सिस्टम बन के आ रहे हैं और ये लेस स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजीनोइड सिस्टम्स। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होंगी हमारे पास, दे विल अक्कर एट पोजीशन नंबर 3 इन केस ऑफ इंडोल सिस्टम। नो बिसाइड दीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनको तो हम 1 बाय 1 सभी को लिखेंगे ही। अब आपने जैसे स्टडी किया था कि पायरोल जो होता है उसके अंदर आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास जब पायरोल अपना हाइड्रोजन निकालता है, ठीक है, तो इट विल बिकम्स स्लाइटली, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं होता, वीकली एसिड होता है। तो सिमिलरली इंडोल में भी हम ऐसी रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इंडोल में भी इट शोज़ एसिडिक करेक्टर, ठीक है। तो इंडोल के अंदर भी हम एसिडिक करेक्टर जो है इसको स्टडी कर सकते हैं। तो एसिडिक करेक्टर में हम स्टडी क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इंडोल में, ठीक है, कि क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम आपके पास व्हेन वी यूज़ सम बेस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेस आपका यूज़ करने जा रहा हूँ दैट इज़ ब्यूटाइल लिथियम, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपका, ठीक है। तो ब्यूटाइल लिथियम का जब मैं यूज़ करूँगा आपके पास, तो ब्यूटाइल लिथियम जो है आपके पास ये क्या करेगा कि आपके पास यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो उसको रिमूव कर देगा। तो दिस हाइड्रोजन जो है इट गेट्स रिमूव्ड बाय दिस ब्यूटाइल, ये जो हमारा बेस है। तो यहाँ से हमारे पास Li पॉजिटिव बन के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अवर सिंपलेस्ट सिस्टम, दैट इज़ यहाँ से आपके पास ब्यूटेन बन के आ जाएगा, दैट इज़ C4H10, ठीक है। हमारे पास ब्यूटेन सिस्टम बन के आ जाएगा। और आपको पता है फर्दर जो हमने रिएक्शंस जैसे मैंने पायरोल में स्टडी की थी, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, जहाँ से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फर्दर जो है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर एसिडिक करेक्टर इन केस ऑफ
इंडोर सिस्टम दैट इज़ दिस इज़ स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, दिस इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है, मतलब एसिडिटी इतनी इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब हम फर्दर चलते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे थे कि हम पोजीशन नंबर 3 के ऊपर होंगी। So let us write down all the electrophilic substitution reactions which are occurring in the indole system at position number 3 of our indole system। तो हमारे पास जो इंडोल सिस्टम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप सभी को पता ही है कि जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ जो पहली हमारी रिएक्शंस होती है दिस इज़ ऑलवेज अवर हेलोजिनेशन करते हैं हम, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में हम क्लोरीनेशन करेंगे, ठीक है, क्लोरीनेशन में आपको पता ही है हम क्लोरीन डालेंगे। तो क्लोरीन जो है उसका सोर्स होगा आपके पास सल्फ्यूरल क्लोराइड। तो इसकी प्रेजेंस में हम क्लोरीन यहाँ पे आपके पास एडिशन होगी, आपके पास क्लोरीन जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगी। तो वो होगी कहाँ पे आपके पास पोजीशन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ अवर क्लोरीनेशन। अब बिसाइड क्लोरीनेशन जो हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे दैट विल बी अवर नाइट्रेशन, ठीक है। इसके बाद हम नाइट्रेशन करते हैं, सेकेंड रिएक्शन हमारी, दिस इज़ अवर फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज़ अवर सेकंड रिएक्शन। तो नाइट्रेशन जो हम करते हैं दिस इज़ यूजुअली ये यहाँ पे जो आपके पास होगी दिस विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज़ सोडियम इथोक्साइड एंड अवर इथाइल नाइट्रेट, दिस इज़ C2H5NO3, ठीक है। इथाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में करेंगे हम। तो अगेन हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा दिस विल बी अवर इंडोर सिस्टम और रिएक्शन जो है दिस विल अकर एट पोजीशन नंबर 3, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मेन तो हमारे पास ये है कि हम क्या डाल रहे हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। थर्ड जो हमारी रिएक्शन है दैट इज़ अवर सल्फोनेशन। जो हमारी थर्ड रिएक्शन होगी दिस विल बी अवर सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन जो हम करेंगे दिस विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड पिरिडीन और एट 393 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो सल्फोनेशन थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस रहता है इसके अंदर, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था। तो सल्फोनेशन जो होती है दिस विल अकर एट पोजीशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप बन के आएगा ये इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड, दिस विल अकर एट पोजीशन नंबर 2। तो ये ध्यान रखना दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ इंडोल सिस्टम, बाकी आपके पास नॉर्मली होते हैं सारे के सारे। तो इसके अलावा हमारे पास एक और रिएक्शन है दैट इज़ अवर मैनिज रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी मैनिज रिएक्शन हमारे पास, मैनिज कंडेंसेशन, दिस इज़ अवर मैनिज रिएक्शन, ठीक है। तो मैनिज रिएक्शन जो होती है हमारे पास ये होती है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड और जो हमारा सेकेंडरी अमीन होता है उसकी प्रेजेंस में करते हैं हम, ठीक है। सेकेंडरी अमीन हमारा दिस इज़ डाईमिथाइल, ठीक है, हमारा अमोनिया डेरिवेटिव हमारा ये, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में करेंगे मैनिज रिएक्शन। और यहाँ पे आपके पास बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ये, ठीक है। इसमें होता क्या है हमारे पास दिस विल गिव यू NH, ठीक है। यहाँ पे आपके पास CH2 बनता है एक, और साथ में आपके पास जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, दिस इज़, और ये आपके दोनों जो सेकेंडरी अमीन होता है हमारा ये दोनों ग्रुप SH, ठीक है, मिथाइल ग्रुप आपके बाकी सारे के सारे SH, ठीक है। ये पोजीशन नंबर 3 के ऊपर आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। सो दिस इज़ 3, ठीक है। पोजीशन नंबर 3 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दिस इज़ डाईमिथाइल, ठीक है, 3 डाईमिथाइल अमीनो, दिस इज़ अवर अमीनो एंड दिस इज़ अवर इथाइल, ठीक है, दिस इज़ अवर इथाइल इंडोल, ठीक है, दिस इज़ इट्स नेम। तो बिसाइड इसके अलावा हमारी जो अदर रिएक्शंस हैं, ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी दिस इज़ अवर फोर्थ रिएक्शन। अब हम जो पांचवी रिएक्शन लिखेंगे दैट इज़ अवर जो हम फॉर्माइलेशन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन दैट इज़ अवर फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो फॉर्माइलेशन हम 2 तरीके से करते हैं, आइदर बाय यूजिंग गटरमैन, ठीक है, या तो हम गटरमैन कोच रिएक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा हम जो अदर रिएक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ अवर इसी में लिख देता हूँ मैं, दैट इज़ अवर जो 6th है दैट इज़ हम डाईमिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है। दैट इज़ डाईमिथाइल फॉर्माइलेशन करेंगे हम इसकी, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में करेंगे हम इसकी, ठीक है।
तो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड हमारे हमने ऑलरेडी लिखा भी है पहले, ठीक है। दिस इज़ अवर डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डीएमएफ हमारा जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। दिस इज़ अवर डीएमएफ सॉल्वेंट, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, डीएमएफ सॉल्वेंट हमारा। इन दोनों से हमारे पास होगा क्या, फॉर्माइलेशन होगी है। फॉर्माइलेशन मतलब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो लग के आएगा, ठीक है। फॉर्माइल मतलब हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज़ अवर फॉर्माइल ग्रुप CHO, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू जो है हमारे पास एक ही चीज़ बन के आएगी, ठीक है। आइदर बाय यूजिंग गटरमैन कोच रिएक्शन, या फिर आप सिंपल बोल सकते हैं बाय यूजिंग DMF इन प्रेजेंस ऑफ PuCl3, ठीक है। तो अब हमारी जो लास्ट रिएक्शन है, दिस विल बी अवर रिएक्शन नंबर 7, ठीक है। तो दैट इज़ अवर मर्क्यूरेशन रिएक्शन, दिस इज़ अवर मर्क्यूरेशन। तो मर्क्यूरेशन आपको पता है मर्क्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में की जाती है। तो CH3COO, ठीक है, होल ट्वाइस 2 Hg, ठीक है। मर्क्यूरेशन रिएक्शन हमने ये आपने स्टडी की होगी ड्यूरिंग एल्कीन में की जाती है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आपके पास अगेन वही आएगा प्रोडक्ट जो हम कर रहे हैं एट पोजीशन नंबर 3 एंड एज वेल एज पोजीशन नंबर 2। दिस इज़ योर HgO COCH3, ठीक है। दिस इज़ HgO COCH3, दिस इज़ HgO CO, दिस इज HgO, ठीक है, HgOO CO CH3। दिस इज़ योर 2,3 डाई एसिटॉक्सी, ठीक है। दिस इज एसिटॉक्सी ग्रुप एंड मर्क्यूरी, दिस इज अवर मर्क्यूरी इंडोल, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन केस ऑफ अवर, ये सारे के सारे हमारे पास जो भी रिएक्शन है दीज आर अवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। दीज आर अवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बिसाइड दैट हमारी जो अदर रिएक्शंस होती हैं, डेफिनेटली हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थिंग है हमारी दैट इज़ अवर इंडोर सिस्टम के अंदर, दैट इज़ अवर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो अगर तो मैं करता हूँ इसकी रिडक्शन, ठीक है। अब आपको पता ही है अगर निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन की जाएगी तो सारे के सारे जितने भी डबल बॉन्ड होंगे सारे के सारे हाइड्रोजनेट हो जाएंगे, ठीक है। पूरी की पूरी रिंग जो है वो आपके पास साइक्लो प्रोडक्ट में आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं करूँ सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है, तो सिलेक्टिव रिडक्शन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टिन एंड एसिडिक मीडियम HCl, ठीक है। तो सिलेक्टिव रिडक्शन करने से हमारे पास होगा क्या, एक रिंग जो है आपकी रिड्यूस हो जाएगी, पायरो रिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इसमें रिडक्शन हो जाएगी आपके पास। दिस विल गिव यू 2,3, दिस इज़ 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल। अगर मैंने यहाँ निकल डाल दिया, ध्यान रखना है जब भी मैं निकल इस तरह के कैटलिस्ट डालता हूँ तो आपके पास सारे के सारे जो भी आपके पास जितने भी डबल बॉन्ड होंगे सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी आपके पास, दिस विल गिव यू जो हमारे सारी पोजीशन दैट इज़ 2, 3, देन दिस वन 2, 4, 5, 6, ठीक है। सारी की सारी जो है वो आपके पास हाइड्रोजनेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑक्टा हाइड्रो बन जाएगा आपके पास सारा का सारा, ठीक है। तो बिसाइड दैट हमारे पास जो इंडोर सिस्टम होता है इट आल्सो शोज़ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन देगा हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन जो होती है इसकी की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। हमारा जो बेंजोइक एसिड होता है दैट इज़ अवर COH, या फिर आप सिंपल बोलो दिस इज़ अवर C6H5, मैं सिंपल लिखता हूँ आपके पास, चलो COOH, ठीक है। सर दिस इज़ नॉट बेंजोइक बट इट इज़ पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। दिस इज़ पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो दिस इज़ अवर पर बेंजोइक एसिड। इसकी प्रेजेंस में हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी और इन प्रेजेंस ऑफ पर बेंजोइक एसिड दिस विल गिव यू, पर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास ये जो देगा, सो दिस इज़ अवर, एक तो हमारे पास ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब हमारे पास होगी सो वन विल बी अवर एल्डिहाइड, और ये जो है हमारे पास ये अब जो पायरो रिंग है वो टूट जाएगी और यहाँ से हमारे पास NHCOH, ठीक है, विल गेट दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज़ अवर, यहाँ से हमारे पास जो बन के आएगा 1, दिस इज़ अवर 2, ठीक है। दिस इज़ अवर फॉर्म एमिडो, दिस इज़ अवर फॉर्म
amido. This is our benzyaldehyde. This is our benzyaldehyde. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन. ठीक है, यहाँ से हमारे पास रिंग जो है वो पायरोल रिंग जो है वो टूट जाएगी और वी आर हैविंग दिस इज NH. ठीक है, दिस प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज अवर N एंड H, NHCHO. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज अवर NHCHO. अगर मैं इसको दोबारा लिख दूँ, ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट, सो दिस इज अवर NH C डबल बॉन्ड OH. सो दिस इज अवर एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक रिएक्शंस हैं. बिसाइड दैट हमारे पास यहाँ पे एक अदर रिएक्शंस भी है, डाइमर फॉर्मेशन. ठीक है, डाइमराइजेशन हो जाती है हमारे पास, जो मैं लास्ट रिएक्शन लिखना चाहूँगा अब इंडोल सिस्टम के अंदर, दैट इज़ अवर डाइमराइजेशन. तो अगर डाइमराइजेशन की अगर बात की जाए तो इंडोल सिस्टम जो होता है दिस विल गेट डाइमराइज. ठीक है, ये डाइमराइज हो जाता है आपके पास. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl. तो जो इसका डाइमर फॉर्मेशन होगी दैट इज़ हमारा डाइमर जो बन के आएगा. सो दिस इज़ अवर इंडोल. ठीक है, इसका जो डाइमर बन के आएगा दिस इज़ अवर NH और बिसाइड दैट दिस थिंग. ठीक है, तो दिस इज़ द डाइमर ऑफ इंडोल. सो दिस इज़ द डाइमराइजेशन प्रोडक्ट. तो ये दीज आर ऑल द रिएक्शंस इन केस ऑफ इंडोर सिस्टम. ठीक है, तो आप सभी को इन रिएक्शंस को ध्यान में रखना है कि दैट इज़ हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो मेनली आपके पास कहाँ हो रही है. तो बस ये चीज़ है आपके पास. ठीक है, बस सल्फोनेशन आपका एक्सेप्शनल केस है. बाकी सारी रिएक्शन यूजुअली आपके पास पोजीशन नंबर 3 के ऊपर होती हैं. ठीक है, अगर पोजीशन नंबर 3 ब्लॉक हो तो हम 2 की हो जाते हैं. अगर 2 ब्लॉक हो, 3 भी ब्लॉक हो, देन रिएक्शंस जो है आपके पास वो बेंजीन रिंग में होंगी और वो बेंजीन रिंग की पोजीशन नंबर 6 के ऊपर होती हैं. ठीक है, तो अगर ये पोजीशंस ब्लॉक हो जाएं आपके पास 2, 3, तो हमारे पास जो रिएक्शंस होंगी दैट इज़ 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, सो दिस रिएक्शंस जो हैं दे विल अकर एट पोजीशन नंबर 6 ऑफ द बेंजीन रिंग. तो दीज ऑल आर द रिएक्शंस. समटाइम्स आपसे एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शंस पूछ ली जाती है. दैट इज़ जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इंडोर सिस्टम दे दिया गया एंड अगर आपको दे दिया डायरेक्ट कि आपके पास रिडक्शन की जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ टिन एंड HCl, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन के आएंगे. तो जैसे मैंने आपको कई बार समटाइम्स आपको इस तरह से भी दी जा सकती है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल. ठीक है, आपको पता है रिडक्शन होती है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था रिडक्शन जब भी निकल के साथ होगी आपके पास ऑक्टाहाइड्रो बन के आएगा. सो दिस विल बी सिस्टम अवर. ठीक है, सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा आपके पास. दिस इज़ अवर ऑक्टाहाइड्रो इंडोर सिस्टम. ठीक है, तो वैसे आपके पास ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीबेंजोइक एसिड. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास आपको ध्यान में रखनी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडोर सिस्टम. नेक्स्ट रिएक्शन में हम हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा दैट इज़ अवर क्विनोलिन, उसको स्टडी करेंगे हम. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच.